सारी चिंताएं, सारा क्रोध, सब कुछ घुल मिल रहा है। मेरे शरीर में जहां भी तकलीफ है वो सब कुछ इस श्वास में घुल मिल रही है। और अब उसे पूरी तरह बाहर छोड़ देंगे, उतने ही वेग के साथ, उतनी ही तेजी से, जितनी तेजी से आप उस चिंता, उस बीमारी, उस क्रोध को बाहर निकालना चाहते हैं। अब श्वासों की गति को बिल्कुल सामान्य होने देंगे, बिल्कुल सामान्य। पूरा ध्यान सिर्फ और सिर्फ श्वासों पर टिका कर रखेंगे। कोई भी विचार आता है तो उसे सिर्फ देखना है कि ये विचार आया और गया। पूरा ध्यान केवल अपनी श्वासों पर। ये श्वास मेरे भीतर आते हुए किस हिस्से को छू रही है, मेरी नाक के ऊपरी भाग के किस हिस्से को छूती है और किस हिस्से से बाहर निकलती है, इसका ध्यान देते हुए पूरा ध्यान अपनी श्वासों पर टिका कर रखेंगे। धीरे धीरे विचारों की गति धीमी हो जाएगी और धीमी। जैसे जैसे आपकी श्वास की गति धीमी होती है, वैसे आपके विचारों की गति भी धीमी होती जाती है। पूरा ध्यान सिर्फ अपनी आती और जाती हुई श्वासों पर रखना है। पूरे शरीर को बिल्कुल शिथिल छोड़ देना है। रीढ़ की हड्डी सीधी और पूरा शरीर एकदम शिथिल, एकदम शून्य की अवस्था में। और अब आप विजुअलाइज करते हैं कि एक गोल्डन लाइट आपके पास यूनिवर्स से आ रही है, ब्रह्मांड से एक सुनहरा प्रकाश आपकी तरफ सीधा आ रहा है। आप यदि पूरी ईमानदारी से अपनी आंखें बंद करके इसे विजुअलाइज करते हैं तो अवश्य ही आपको वो सुनहरा प्रकाश दिखाई देगा। आपको सिर्फ सोचना है। यदि वो दिखाई नहीं भी देता तो उसमें आपको अपने मन को, अपने हृदय को परेशान नहीं करना है। सिर्फ सोचना है कि ये गोल्डन लाइट आकाश मार्ग से मेरी ओर आ रही है, आ रही है, आ रही है और आते हुए अब बिल्कुल मेरे नज़दीक
मेरे समीप आ चुकी है। गोल्डन लाइट इतनी चमकीली है जैसे सूर्य का प्रकाश। आप बंद आंखों से भी उसे देख पा रहे हैं और उस गोल्डन लाइट में आप ध्यान से देखते हैं तो आपको एक आकृति दिखती है अपने जिनेंद्र देव की। अपने प्रभु की आकृति आपको उस गोल्डन लाइट में दिखती है। आपके प्रभु आपके बिल्कुल समीप आ चुके हैं और आप उन्हें देख पा रहे हैं एक आकृति के रूप में। जब आपके प्रभु आपके समीप आ गए तो आज आप उनसे अपने मन की हर बात कहना चाहते हैं। आपके मन में, आपके हृदय में जो भी बातें, जो भी विचार इतने वर्षों से उथल पुथल मचाए हुए हैं, वो आप सब कुछ अपने प्रभु से आज कहना चाहते हैं। उस गोल्डन लाइट में आप पूरे घिर चुके हैं, पूरे घिर चुके हैं। उस गोल्डन लाइट में आप पूरी तरह घिर चुके हैं और अब आप और आपके प्रभु वहाँ हैं और कोई भी नहीं है, सिर्फ आप और आपके प्रभु। अब आप याद कर करके अपनी सारी हृदय की सारी बातें, सारी पुरानी यादें, वो दुख देने वाली यादें, वो चिंताएं, वो सब कुछ आज आप प्रभु के चरणों में अर्पित करने वाले हैं। हे जिनेंद्र देव, जब आप मेरे नजदीक आ गए हैं, आप मेरे इतने समीप आ चुके हैं, तो मैं क्यों चिंता करूं? आप तो स्वयं मुझे दर्शन देने आए हैं प्रभु। मैं क्यों चिंता करूं और मैं क्यों परेशान हो जाऊं? हे मेरे प्रभु, मैं तो बस आपकी ही भक्ति में लीन होना चाहता हूँ। ये सारी चिंताएं, ये सब कुछ, ये मेरे शरीर में जो कष्ट है, ये सब कुछ आप ले लो, क्योंकि आपके चरणों में तो सब कुछ जाते ही विलीन हो जाता है। हे मेरे प्रभु, ये सब कुछ मैं आपको दे रहा हूँ और बस आप मुझे एक ही चीज दो कि मैं आपकी भक्ति कर सकूं प्रभु। बस मुझे आपसे ये ही चाहिए, ये ही आकांक्षा है कि मैं पूरे समय आपकी भक्ति कर सकूं, सिर्फ और सिर्फ आपके ही चिंतन में डूबा रहूं। और अब आप देखते हैं कि वो गोल्डन प्रकाश और भी तेज हो रहा है और भी ज्यादा चमकीला हो रहा है, क्योंकि आपने अपने प्रभु के सामने वो सब कुछ दे दिया जो आपके भीतर वर्षों वर्षों से दबा हुआ था। वो सब कुछ आपने अपने प्रभु के सामने समर्पित कर दिया है।
उस गोल्डन प्रकाश की, उस सुनहरे प्रकाश की आभा आप महसूस कर पा रहे हैं। आपको हल्की सी गर्मी का एहसास हो रहा है क्योंकि वो गोल्डन लाइट आपके चारों तरफ है और आपके प्रभु स्वयं आपके सामने विराजमान हो चुके हैं। आप प्रभु को देख रहे हैं और प्रभु आपको देख रहे हैं। तो अब आप प्रभु की भक्ति में लीन होने के लिए तैयार हो रहे हैं। अब जबकि प्रभु स्वयं आपके सामने आ गए हैं, तो आप अपने प्रभु को नमस्कार करते हैं। अपने जिनेंद्र देव को अपने भावों से नमस्कार करते हैं। इन श्लोकों के द्वारा इन श्लोकों की ऊर्जा को अपने भीतर आते हुए महसूस करना है। मौन भाव से महसूस करना है और अपने शरीर से एक ऊर्जा निकलते हुए प्रभु के चरणों तक जाते हुए महसूस करना है। भक्तामर प्रणत मौलिमणि प्रभाणाम् मुद्योतकं दलित पाप तमोवितानम् सम्यक् प्रणम्य जिनपाद युगं युगादा बालं बनं भवजले पततां जनानाम्। हे जिनेंद्र देव, आपके चरणों में तो मस्तक झुकाते ही जन्मों जन्मों के किए हुए पाप तत्क्षण नष्ट हो जाते हैं। तो क्या प्रभु, मैं इतना पापी हूँ, मैं इतना आदमी हूँ कि मेरे पाप अभी के अभी नष्ट नहीं होंगे? अवश्य होंगे प्रभु। मुझे पूरा विश्वास है कि मेरी सारी चिंताएं, सारा क्रोध, सारी बीमारी और सारे किए हुए पाप, ये सब कुछ इसी क्षण नष्ट हो जाने वाले हैं। इसी भाव के साथ एक बार फिर से इन श्लोकों को अपने भीतर उतरते हुए महसूस करना है। भक्तामर प्रणत मौलिमणि प्रभाणाम् मुद्योतकं दलित पाप तमोवितानम् सम्यक् प्रणम्य जिन पादयुगं युगादा बालं बनं भवजले पततां जनानाम्। इन श्लोकों की ऊर्जा को अपने भीतर और अपने प्रभु तक जाते हुए आप महसूस कर पा रहे हैं। ओम ह्रीं अर्हं नमो अरिहंताणं नमो जिडाणं ह्रां ह्रीं ह्रूं ह्रौं रः असियाऊसा अप्रतिचक्रे फट् विचक्राय झ्रौं झ्रौं नमः स्वाहा। ॐ ह्रां ह्रीं ह्रूं श्रीं
स्वाहा। ॐ ह्रां ह्रीं ह्रूं श्रीं क्लीं ब्लूं क्लौं ॐ ह्रीं नमः स्वाहा। और आज जब आपने अपने प्रभु से अपनी ऊर्जा को जोड़ दिया है, तो आप स्वयं उस शांति, उस सुख का अनुभूति कर पा रहे हैं। उस परम आनंद की अनुभूति आपको अपने हृदय में हो रही है, जो आपने अपने प्रभु को अपने सामने देखा और उनके चरणों में अपने मस्तक को झुकाया है, उनकी भक्ति में लीन हो चुके हैं। तो आप प्रभु से कहते हैं, हे प्रभु, मेरे भीतर तो कुछ भी ज्ञान नहीं है। हे प्रभु, मेरे भीतर तो कुछ भी ज्ञान नहीं है। मुझे पता है प्रभु, लेकिन मैं फिर भी आपको देखकर विवश हो रहा हूँ भक्ति करने के लिए। हे जिनेंद्र देव, मुझे अपना आशीष दे कि मैं ये भक्ति कर सकूं। बुद्ध्या विनापि विबुधार्चित पादपीठ सोतुं समुद्यत मतिर्विगतत्र पोहम् बालं विहाय जलसंस्थित मिन्दुबिम्ब मन्यः कैक्षति जनः सहसा ग्रहीतुम्। हे प्रभु, मैं आपको पाना चाहता हूँ। जिस प्रकार एक बालक चांद को पाने की जिद करता है, तो उसकी माँ उसे जल में चांद दिखा देती है और वो उसी को पाकर खुश हो जाता है। उसी प्रकार मुझे पता है प्रभु, आप तो सिद्ध शिला पर विराजमान हो, लेकिन आज आप स्वयं मेरे सामने आए हो, आपकी छाया मेरे सामने आई है, तो मैं उसी अनुभूति को पा रहा हूँ कि मैं स्वयं सिद्ध शिला पहुंच चुका हूँ। ओम ह्रीं अर्हं नमो परमो हि जिनाणं ज्रौं ज्रौं नमः स्वाहा। ओम ह्रीं अर्हं नमो परमो हि जिनाणं ज्रौं ज्रौं नमः स्वाहा। ॐ ह्रीं श्रीं क्लीं सिद्धेभ्यो बुद्धेभ्यः सर्वसिद्धिदायकेभ्यो नमः स्वाहा। पूरी तरह से उस ऊर्जा को महसूस कर रहे हैं जो आपके भीतर आ रही है और आपके भीतर से आपके प्रभु के चरणों तक जा रही है। उस ऊर्जा को आप पूरी तरह से महसूस कर पा रहे हैं, आनंदित हो रहे हैं। उस ऊर्जा में आप आनंदित हो रहे हैं। तो आपके भाव ऐसे बन रहे हैं कि हे प्रभु, आज तक मैंने स्वयं के बारे में बहुत सोच लिया, स्वयं के कष्टों के बारे में बहुत सोच लिया प्रभु, लेकिन अब मैं पूरे संसार के बारे में भी सोचना चाहता हूँ, क्योंकि आज मैं जान चुका हूँ प्रभु कि दूसरों के बारे में सोचने से और आपके दर्शन करने से कितनी ऊर्जा, कितना सुख मिलता है। तो मैं वो सुख, वो शांति संसार के
ब्रह्मांड के उस कोने कोने तक पहुंचा देना चाहता हूँ कि हे प्रभु, ये सुख शांति पूरे ब्रह्मांड के हर कोने में पहुंच जाए और हर प्राणी इस सुख, इस शांति का अनुभव कर सके जो मैंने इस क्षण की है। तो इतना सोचते ही आप देख रहे हैं कि आपके भीतर से निकलने वाला वो प्रकाश धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। वो सूर्य जैसा प्रकाश धीरे धीरे और बढ़ता जा रहा है। जैसे सूर्य पूरे ब्रह्मांड में, पूरी धरती पर एक साथ प्रकाश करने की क्षमता रखता है, उसी प्रकार इस समय आप भी सूर्य की भांति अपना प्रकाश पूरे ब्रह्मांड में फैला रहे हैं, क्योंकि आपके साथ आपके प्रभु का प्रकाश है। इन्हीं भावों के साथ ये प्रकाश उन सभी जीवों तक पहुंच जाए, उन सभी जीवों के मन में शांति ले आए जो किसी भी कारण से दुखी हैं, जो इस सुख का अनुभव जन्मों जन्मों से नहीं कर पाए, वे सभी इस सुख का अनुभव इसी क्षण कर लें। ओम ह्रीं ह्रं श्री शांतिनाथाय नमः। सर्व जगत शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं ह्रं श्री शांतिनाथाय नमः। सर्व जगत शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं ह्रं श्री शांतिनाथाय नमः। सर्व जगत शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं ह्रं श्री शांतिनाथाय नमः। सर्व जगत शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं ह्रं श्री शांतिनाथाय नमः। सर्व जगत शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं ह्रं श्री शांतिनाथाय नमः। सर्व जगत शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। सर्वोपद्रव शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। सर्वोपद्रव शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। आप कुछ क्षण इस ऊर्जा के साथ इस ऊर्जा को फैलते हुए और अपने शरीर में इस ऊर्जा का प्रसारण, कंपन महसूस कर रहे हैं और परम शांति का अनुभव कर रहे हैं कि आपने आज सभी जीवों के बारे में सोचा है और अब आप अपने प्रभु से कहते हैं कि हे प्रभु, जब आप मेरे इतने समीप आ गए हैं और आपने अपने प्रकाश से मुझे प्रकाशित कर दिया है, तो हे प्रभु, जब मैं भी आपके स्थान पर ही जाना चाहता हूँ, हे जिनेंद्र देव, क्यों ना आप मेरे भीतर ही विराजमान हो जाइए, जिससे आज के बाद मेरे भीतर वो क्लेश क्रोध कभी ना आए। मैं सदा सदा के लिए इस प्रकाश से प्रकाशित रहूं प्रभु। और आप देखते हैं कि धीरे धीरे वो प्रतिमा जो आपको अभी अपने सामने दिख रही थी, वो धीरे धीरे अपना आकार छोटा करते हुए आपके मस्तक पर विराजमान हो चुकी है। अपना आकार धीरे धीरे छोटा करते हुए आपके मस्तक पर विराजमान हो चुकी है। सदा सदा के लिए, अनंत काल के लिए विराजमान हो चुकी है।
आप अपने प्रभु से कहते हैं, हे प्रभु, अब आप उस काल तक मेरे मस्तक पर विराजमान रहना जब तक मैं स्वयं सिद्ध शिला पर न आ जाऊं। हे प्रभु, मुझे कभी भटकने मत देना प्रभु, क्योंकि मैं भी सिद्ध शिला पर आना चाहता हूँ। धीरे से अपने हाथ को जोड़कर अपने प्रभु को धन्यवाद देंगे अपने भीतर आने के लिए, और धीरे से फिर अपने हाथों को आपस में रगड़ के जब हल्की सी ऊर्जा आपके हाथों के बीच में महसूस होने लगे तो अपनी आंखों को ढकेंगे, अपने प्रभु का स्मरण करेंगे और धीरे से अपने गालों को मालिश करेंगे, अपने पूरे चेहरे की मालिश, अपने गले की मालिश और अपने पूरे शरीर की मालिश करेंगे कि जो ऊर्जा बाहर फैली हुई थी वो आपके शरीर में पूरी तरह से वापस आ चुकी है। ओम शांति शांति ही शांति ही। हमारे साथ आज विंशी जी हैं यहाँ पर, जो कि कुछ प्रेजेंटेशन दिखाना चाह रही हैं। आप हेलो। सभी को आज डिस्टर्ब हुआ होगा, उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ क्योंकि थोड़ा सा गला बीच में खराब हो गया था। सभी को जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र निधि जी। जय जिनेंद्र। जय जय जिनेंद्र जिनेंद्र। विंशी। चारू दीदी, आवाज आ रही है मेरी? हाँ हाँ आ रही है। शुड वी स्टार्ट? यस यस। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र जय जिनेंद्र। आप विंशी जी सभी कोई को प्रेजेंटेशन दिखाना चाह रही हैं। विंशी जी आप बता दो एक बार कि किस बारे में आपका प्रेजेंटेशन है। मैंने कल एक प्रेजेंटेशन रेडी किया है मेंटल हेल्थ का। बहुत अच्छा। चारू दीदी प्लीज मेरी ये स्क्रीन शेयरिंग स्टार्ट कर दीजिए एंड सबको Okay. म्यूट कर दीजिए। मुझे को होस्ट बना देंगे तो सबको म्यूट कर दीजिए प्लीज। करते हैं 1 मिनट। आप सभी लोग विंशी जी का ये जो इन्होंने मेंटल हेल्थ पर बनाया हुआ है जरूर देखें, तभी यहाँ से लीव हो। ये आप सभी से विनती है क्योंकि इन्होंने बहुत मेहनत करके इसे बनाया है। गौरव क्या तुम कर सकते हो? लेफ्ट को होस्ट बनाओ मुझे को आप। अच्छा रुको। लेफ्ट साइड में पैनल आता है, वैसे इसमें ऑप्शन होता है, अभी मेरे को भी चेक करना मेक पड़ेगा। होस्ट, मैंने होस्ट तुम्हें बना दिया गौरव अभी। अब तुम विंशी बना दो। इसको व्हाट्सएप पे डालोगे ग्रुप पे? विंशी कैन यू हियर मी? विंशी म्यूट है अभी। विंशी की आवाज नहीं आ रही है। अपने आप को वो करें। हाँ कर रही है। चारू दीदी, हाँ आर यू हैविंग अ रिकॉर्डिंग ऑफ दिस? आप कर रहे हैं रिकॉर्ड? यस यस रिकॉर्डिंग है। हाँ कर रहे हैं। रिकॉर्डिंग है। फाइन, विल सेंड इट टू ऑल ऑफ देम। मैं ऐसा करता हूँ दीदी, फॉर द टाइम बीइंग इसकी अंदर से सेटिंग चेंज करनी पड़ेगी। मैं विंशी को ही बना देता हूँ ठीक है हाँ। होस्ट। विंशी को ही होस्ट बना दो। क्या चीज करना है? विंशी तुम्हें होस्ट बना रहे हैं, तुम स्क्रीन शेयर कर सकती हो फिर। जी। नाउ यू आर द होस्ट प्लीज।